इंसान को भले ही करोड़पति अरबोपति हो जाए, सारे जहां की दौलत उसके कदमों पे हो, लेकिन अगर उसके घर में सम्मान नहीं है, घर में अगर उसकी किलकारी नहीं बचती, तो सब सुना, उसके घर में सब सुना रहता है। ऐसे ही शेख नादेड़ के रतन जी वालिया, इतना बड़ा शेख, दासों दासियां हजारों लाखों घोड़ों के पास थे, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके घर में, लेकिन अगर कमी थी तो उनको सम्मान इतना दान करते, इतना दान करते, इतना यज्ञ करते, इतना हवन करते, लेकिन उन्हें संतान इसलिए रतन जी ने एक बार भगवान से बोला, साईं के आगे रोने लगे कि हे मेरे साईं, मैंने तेरा दास होने से बहुत नाम सुना है, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? क्या मैं कभी किलकारी मेरे घर में नहीं बजेगी? क्या मेरी किस्मत में पुत्र रतन नहीं है? उसने ये दिल की बात दासगण महाराज के समक्ष रखी कि हे दासगण, बाबा के बहुत निकट हैं, मुझे कुछ बताइए कि मैं कैसे इस सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। तब रतन जी वाले दासगण महाराज ने कहा कि ऐसा है, हमारा शिरडी वाला साईं जो है ना, बहुत दयालु है, मुझे विश्वास है कि अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपकी झोली जरूर भरेंगे। अच्छा बाबा कभी करेंगे? एक आस में क्या जाते उसके दिल में। खुशी खुशी दोनों पति पत्नी शिरडी के लिए रवाना हो। शिरडी पहुंचकर बाबा के दरबार में पहुंचे, मस्जिद में पहुंचे। बाबा के चरणों में माथा टेका, हे मेरे साईं, हे मेरे देवा, भगवान ने बहुत कुछ दिया है मेरे साईं, लेकिन संतान सुख नहीं, अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। क्या मेरा धन यूं ही चले जाएगा? क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा साईं? क्या मेरी कभी अभिलाषा पूरी नहीं होगी साईं? आंखों से रुदन करने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगे। हे मेरे साईं, एक आस लेके तेरे दरबार में आया साईं। पता क्या बोला बाबा ने मुझे? अरे से अब तेरे दुर्गन जो है ना, दुर्गन हो गया, दुर्गन बुरे दिन, अब तेरे बुरे दिन खत्म हो गए। ये द्वारका माई कभी किसी को निराश नहीं करती। अगर तुमने इसमें प्रवेश कर लिया है तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। बोलो साईनाथ महाराज की।
बाबा ने उसको श्रीफल दिया, दोनों पति पत्नी इसको खाना, तुम्हारे जन्म पुत्र को प्राप्त होगा। दोनों बाड़े में गए, विश्राम किया। अगले दिन वो पुनः सुबह आए और बाबा को नमस्कार किया। अब बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। बाबा कहते हैं दक्षिणा तो 5 रुपए। अरे इतना बड़ा सेठ नोटों की थैली निकालने लगा, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ 5 रुपए मेरी दक्षिणा, सिर्फ 5 रुपए। सोचो, जो करोड़पति सेठ था, क्या वो बाबा को 5 रुपए दे सकते? पता नहीं उसे क्या सोचा होगा, मैं क्या दूंगा, जिसको इतना बड़ा मूल्य, जिसको इतनी बड़ी संपत्ति का आशीर्वाद बाबा ने दे दिया, वो ना जाने कितने पैसे देने की सोच रहा था, लेकिन बाबा ने उसे सिर्फ 5 रुपए दक्षिणा मांगी। और जब वो 5 रुपए की किताब लगा तो उसका नहीं, 3 रुपए 14 आने मुझे पहले मिल चुके हैं, मुझे बाकी के चाहिए। अरे बाबा ये क्या, 3 रुपए 14 आने पहले मिल चुके, ध्यान से सुनना इस कथा को। मुझे 5 रुपए दक्षिणा चाहिए मुझसे, लेकिन 5 रुपए में से 3 रुपए 14 आने मुझे पहले मिल चुके हैं, बाकी के दे। बाबा क्या क्या कोई क्या लीला है? नहीं, लेकिन क्या करें, बाबा का आदेश बता दो उनका, कैसे करता मना? उसने बाकी के पैसे दे दिए, लेकिन चकरा गया, शिरडी से तो आ गए दोनों पति आगे वो सीधा पहले दासगढ़ को पकड़ा। दासगढ़ महाराज बहुत अच्छे दर्शन में बाबा ने मेरे मन्नत पूरी कर दी। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया कि तेरे घर पुत्र प्राप्ति होगी तुझे, और 1 साल के अंदर तुझे पुत्र प्राप्त होगा, ये आशीर्वाद मुझे दे दिया है। तो दासगढ़ ने कहा कि अरे जब बाबा ने कह दिया तो बाबा के वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे, और 1 साल में पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन अब तो टेंशन में काहे को रहने। दासगढ़ जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं पहली बार शिरडी गया, पहली बार बाबा से मिला, और बाबा मुझे कहते, बाबा ने वहां मुझसे दक्षिणा मांगी, लेकिन कहते कि 5 रुपए दे, लेकिन 5 रुपए में से 3 रुपए 14 आने मुझे मिल चुके हैं। ये क्या, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये खेल मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या मुझे समझाइए दासगढ़ महाराज। अच्छा, दासगढ़ मुझे कहने लगे ये तो पहली बड़ी अजीब है बाबा की, कि 3 रुपए 14 आने पहले मिल चुके हैं। बहुत सोचा, रात में जबकि 12 बजे, लेकिन कोई हद नहीं निकला कि कौन से क्या कर सकता है। दासगढ़ का यार अब नाले जी आप घर जाइए, वो सोचेंगे। 1-2 दिन के बाद दासगढ़ को दिमाग में बात याद आ गई, दासगढ़ महाराज को याद आ गया कि कुछ दिन पहले ही एक मौला साहब फकीर नाले जी के घर, रतन जी के घर आए थे, और उन्होंने उनके स्वागत में कुछ जलपान का प्रबंध किया था। ओहो, संत का अभिनंदन किया था, संत का स्वागत किया था इन्होंने, संत का आदर किया था इन्होंने। उन्होंने फटाफट रतन जी को बुलाया, रतन जी जो आपके घर में मौला साहब जी आए थे ना, जरा बताओ खर्च कितना हुआ था। वैसे तो कोई सामना करता नहीं, लेकिन सेठ बड़ा था, जो काम करता था मुझे करता था। उन्होंने फटाफट मुझे को बुलाया, मुनीम जी जरा बताइए जिस दिन मौला साहब जी आए थे क्या खर्च हुआ था, उनके जलपान की व्यवस्था करी थी। उन्होंने 15 बोला, देखा हिसाब बता, तो ठीक 3 रुपए 14 आने ना एक कम ना एक ज्यादा। रतन जी की आपको प्यास हुआ कि बाबा इतने ज्ञान त्रिकालदर्शी, लेकिन इस कथा को ऐसे मत समझो, इस कथा का अभिप्राय क्या था, बाबा का मतलब क्या था इस कथा को, बाबा का ये क्या मतलब था 3 रुपए 14 आने बताने का पहले, और बाबा को कैसे मालूम था। लेकिन बाबा इस कथा के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि जब भी आप किसी के घर, कोई आपके घर आता है, किसी संत महापुरुष का आप आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, किसी मंदिर में, मठ में, गुरुद्वारे में आप दान करते हैं, उसका लेखा जोखा भगवान रखता है, उसका लेखा जोखा भगवान रखता है। किसी संत में, किसी कथा में, किसी कीर्तन में आप दान करते हो, जितना पैसे का दान करते हो, जितना पैसा स्वागत में करते हो, खान पान में करते हो, किसी भूखे को अन्न खिलाने में करते हो,
जाती, उसका लेख जुड़ता है। ये मतलब था बाबा का 5 रुपए में से 3 रुपए 14 आने पहले भी मिले, 3 रुपए 14 आने पहले भी मिले। इसलिए जो हम शुद्ध कर्मों से, पिछले जन्मों के कर्मों से हमें जो मानव चोला मिलता है, इस मानव चोले में जो अगर हम कुछ करते हैं उसका लेखा जोखा भी रहता है। इसलिए वैसा लेखा जोखा करो कि जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि स्वर्ग में जब जाता है तो जितने पाप और पुण्य होते हैं, जब तक पुण्य होते हैं तब तक स्वर्ग में रहते हैं, और जैसे स्वर्ग में पुण्य खत्म होते हैं नीचे आके फिर धरती पे आते हैं, 64 करोड़ योनियों में फिर भोगते हैं। लेकिन भवसागर से पार होने का क्या मतलब है? मानव चोला से छुटकारा होने का क्या मतलब है? कह रहे हो पुण्य का हिसाब किताब ही खत्म हो जाए, और पुण्य का हिसाब किताब कब खत्म होगा? इस्लाम भाव से सेवा करते रहोगे। अरे देवता लोग भी मानव से जलते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, देश करते हैं, बैर करते हैं। ये मानव क्यों भगवान का सिमरन करता है? इसलिए देवता भी तरसते हैं कि वो कब मानव चोले में आए और भगवान का सिमरन करें। और इस मानव चोले में अगर हम भगवान का सिमरन नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, कथा नहीं सुनते, कीर्तन नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो ये व्यर्थ है मानव जीवन। इसलिए साहित्य सिखाया कि जो तुम कुछ खर्च करते हो, जो भी तुम धर्म के कार्य में खर्च करते हो, उसका लेखा जोखा रहता है। ये इस कथा का अभिप्राय है। इसलिए मानव चोले में रहकर कितना त्याग करेगा सारे। जो खुद फकीर रहकर भी लोगों को वीर बना देता था, उस समय जो फकीर रहकर भी लोगों को वीर बनाता था, आज उसी गोसाई को सबने अमीर बना दिया। उसके भक्तों ने उसे सिंहासन सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। ये भी एक लीला है कि तुम जिसका भाव से मतलब किसी की सेवा करते रहोगे, एक दिन तुम उसी प्रकार ऊंची बुलंदियों पर कामयाबी हासिल होगी। इसलिए मानव चोले में रहने में भगवान को किस प्रकार सम्मिलित करना है, किस प्रकार याद करना है। एक बार इतना तूफान, आगे तूफान शिरडी के अंदर आया, इतना जोर का आया कि सब चीज उथल पुथल, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। छत की छत उन्हें घर के घर बेघर होने लगे। शिरडी में देवी देवता को बहुत थी, लेकिन कोई दिन काम ना आए। जब देखा किसी ने कि कुछ नहीं हो रहा है, सब शिरडी मस्जिद की ओर भागे, बाबा की तरफ भागे, बाबा रक्षा करो, रक्षा करो। तो बाबा मस्जिद के बाहर आए और सीधा बादलों में चला गया, है सर हवाएं खत्म। ये था नियंत्रण बाबा। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मस्जिद के अंदर और ध्वनि के अंदर आगे तेज ऊपर बढ़ी, लपटे ऊपर तक पहुंचने लगी। ऐसा लगा कि मानो पूरे मस्जिद के अंदर आगे लग जाएंगे। बाबा ने आदेश दिया और जैसे बाबा सटका मारते रहे, आगे नीचे आते। ये था नियंत्रण बाबा। योगी क्रिया तो बाबा की मिली थी। कई बार बाबा अपनी आंखों को निकाल कर सुखा देते थे पेड़ों पे। आज भी जो शिरडी में जिंदा है, जिन्होंने देखा इस बात। और एक बात तो खंड योग जो क्रिया होती है, बाबा ने अपने गर्दन का हाथ काट के रखे थे मस्जिद में। और एक बेचारा गाँव का गया, देखा उसे देखा मस्जिद के अंदर बाबा का पूरा फोन, कहीं हाथ गिरा, कहीं पाँव गिरा, बेचारा भागा भागा घर आया। मुंह से बात नहीं निकली कि मैं मर फंस जाऊं, कहीं मैं ना फंस जाऊं, चुप करके सो गया। लेकिन जब सुबह उठता है, मस्जिद से आवाज आती होती है, शिरडी के अंदर आता है, अरे बाबा का लाल बात है। तो वो क्रियाएं थी योगी क्रिया। बाबा को मालूम होता था सब कुछ कहाँ क्या चीज। एक दिन मस्जिद के अंदर चिल्ली बहुत चीख लगे थी, चिल्ला रही थी कि मस्जिद में बैठे भक्तों ने पूछा, बाबा ये चिल्लाने का क्या अर्थ है? आपसे पूछा क्या शुक्र क्या है ये, इसका अर्थ क्या है, क्यों चिल्ली चिल्ला दिया? बाबा बोले, अरे ये चिल्लाने नहीं, ये तो प्रसन्न हो रही है। आज इसकी बहन औरंगाबाद से मिलने आ रही है, इसको बहन। बाबा ये क्या?
ये चिल्ला रही थी, ये खुश हो रही है, खिलखिला रही है, आज इसकी बहन इसको मिलने आ रही है औरंगाबाद से। इतने में गाड़ी मान आया, वो खुद औरंगाबाद से आ रहा था और रास्ते में रुका, बाबा को चरण वंदना की और जाने लगा। जैसे उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश, घोड़ा आगे ना बढ़े, और सोचा भूखा होगा, उसने चने की थैली निकाली, उसको झाड़ा, जितना से झाड़ा उसके अंदर से छिपकली निकली और फटाफट उसके अंदर भागे और चीं चीं करते दीवार पर उसी छिपकली के साथ आलिंगन करने लगी, चुम्बन करने लगी, खुश होने लगी, खिलखिलाने। तब बाबा ने कहा, अरे ओ बाबू, तो देख उसकी बहन आ गई है। ये बाबा को ये सब कुछ मिलता है बाबा के पास, क्योंकि भगवान जो है, जो परमेश्वर है, जो अवतारी पुरुष है, वो पहले नास्तिकों की करते हैं इच्छा, पहले दुष्टों की रक्षा करते हैं, वो पहले दुष्टों को सद्बुद्धि देते हैं, उनको ठीक करने का काम करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले तो ठीक नहीं, उनको पता है ठीक नहीं है, तो मेरे चेले ने पहले उनकी ठीक करते हैं। इसलिए कथा सत्संग में कोई अगर खेल में भी आ जाए, मनोरंजन करने भी आ जाए, तो भी उसको बाबा दर्शन दे देते हैं, तो भी उसको बाबा शुद्ध बुद्धि दे देते हैं। इसलिए कथा में आप बस सारे कथा को कथा नहीं सुनने आते, कोई कीर्तन सुनने आता है, कोई चुटकुले सुनने आता है, कोई कहानी सुनने में किसी को मजा आता है, किसी में ठुमके मारना पसंद आता है, अलग अलग नृत्य, किसी को मतलब हर प्रकार का व्यवहार लोग समझने की कोशिश करते हैं, हर एक अच्छा लगता है। उसके व्यवहार के अनुसार तो उसको चीज मिल जाती है उस कथा सत्संग में, तो नुकसान हो जाता है। इसलिए कथा में कई बार चुटकुले भी होते हैं। भगवान साईं भी कभी कभी मस्कियां मान लिया करते थे। एक बार बाबा की एक माई सेवा कर रही थी, भेंट वाली थी, दूसरी साइड एक दूसरा दास लगा था, तो दोनों जब बाबा के पैर दबाते थे दोनों पास आ जाते थे। तो दासी कहती, बाबा देखो ये बूढ़ा हो गया, अभी मेरा चुम्बन लेने की कोशिश करता है। तो बाबा कहते, अरे माँ का चुम्बन लेने में क्या हर्ज है? बाबा हंसी मस्ती उड़ा देते। एक बार मस्जिद में कुछ लोग आए, उसमें एक महिला बहुत ही सुंदर थी। जैसे वो आए, उसने अपना घूंघट उठाया, मुस्लिम महिला थी, बुद्ध का ऊपर किया, तो उसके सुंदर को देखकर हिमांत पंत मोहित हो गया। वो चाहने इच्छा करने लगा कि दोबारा ये फिर अपना घूंघट उठाया, तो बाबा ने देख लिया उसको। जब वो महिलाएं चली गई तो बाबा ने कहा, अरे सौंदर्य को निहारो, प्राकृतिक भगवान ने बनाया है, लेकिन जो विशुद्ध रूपी इंद्रियां कोशिश करती हैं उसको दूसरी नजर से देखने के लिए, उनको काबू रखो, उनका मन में काबू रखो। आंखों को काम है देख, वो तो देख गया, और भगवान की सुंदरता चीज बनाई वो आपको देखेगी जरूर। लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हारी जो विशुद्ध इंद्रियां उसको उस नजर से देखनी है, उसको कंट्रोल करना है, उसको पकड़ के रखना है। ये तुम्हारा काम, मन का काम तो सोचना, वो तो सोचते रहेगा, वो तो करते रहेगा, उसको एक पल भी नहीं रुकेगा। विशेष साईं कहते हैं कि अपने मन को हरि सिंचन में लगा लो, भजन करने में लगा लो, बस उसको काम दे दो। जब तुम काम ही नहीं दोगे तो वो दूसरे हरकतें करेगा, तो सोचने लगेगा। इसलिए आप को भी काम दे दो, भगवान की अच्छी अच्छी चीजें को देखने का, उसको ध्यान देने का। ये बहुत हुआ, ये आदेश दो उसको, मन को सिमरन कर, बस और कुछ करी मत। जब उसको तुम ये काम दे दोगे तो वही काम करेगा। फिर अगर तुम उसको काम में नहीं लगाओगे तो दूसरे काम में सोचता रहेगा, उल्टा काम करता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर एक रथ है और अंत की इंद्रियां बुद्धि को घोड़ेगा, इंद्रियां को मन की लगाम से तुम उसको पकड़ कर रखोगे, उसी हिसाब से उसको चलाओगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम उसकी लगाम में हाथ में रखो तो बहुत जल्द भटक जाएगा। बोलो साईनाथ महाराज की। इसलिए मेरे साईं
हमारे मन की मैली चादर को खत्म करो। ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ,
इसलिए बहुत साईं से कि मेरे साईं मेरी किस्मत ठीक है क्या? मैंने क्या गुनाह किया है? कब तक तो मेरे ऐसे गुनाह करते रहेगा? कब तक मैं किससे सुनता रहूंगा? अरे एक दिन मुझे तेरे से विश्वास हो जाएगा तब तो मेरा पूरी करेगा। सबकी किस्मत में तेरे दर्शन, सबकी किस्मत में तेरे दर्शन, सबकी किस्मत में तेरे दर्शन, सबकी किस्मत में तेरे दर्शन।
एक बार एक जगह कथा का आयोजन हुआ और सुनो जरा ध्यान से इस कथा को। विषय क्या था? शराब बुरी चीज है, शराब पीना गंदी बात है, शराब से परिवार में झगड़ा होता है, शराब से ये नुकसान होता है, पेपरे फटते हैं, ये वो बेचारा जो कथावाचक था ना, शराब पे 3 घंटे तक लेक्चर देता रहा, बेचारा बहुत बोलता रहा। बहुत अच्छी बात, बहुत देता रहा। लेकिन जैसे वो कथा सुन के कथा के पंडाल से जब बाहर जाते हैं, भक्त तो जाते रहते हैं कि गेट में तो बेचारे कथावाचक का भाई शराब में दूध भरा है, नाली में दूध भरा है, कथावाचक का भाई। लोग कहते हैं अरे समिति वालों को बोलते हैं, समिति कैसे कथावाचक को तुम ले भला अपने घर को तो सुधार नहीं सकता है, अपने भाई को तो ये सुधार नहीं सका, हमें सुधारने चला है ये क्या कथा करेगा? ये क्या आचरण हमें देगा, क्या सीख हमें देगा? जो अपने घर में पहले ठीक नहीं कर सका, जो अपने घर में शराब नहीं छुड़वा सका, वो हमारी क्या शराब छुड़वाएगा? कथा मत करो इसकी, हम निकल कथा समझाएंगे इसकी। और बेचारे समिति वाले शाम को गए, महाराज जी क्या बात है, आप कौन सा विषय लेके बैठ गए और आपका भाई तो टुल बना था, नाली में कुत्ता उसका मुंह चाट रहा था, क्या है महाराज जी? इसका जवाब दो, इसका प्रश्न दो, आप अपने घर में कैसे इसको छुटकारा पा सके? कथावाचक कहता भाई मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन कल दूंगा कथा में। मगर कथा तो करने देंगे तब ना, पहले इसका जवाब दो। नहीं नहीं मैं कल इसका जवाब दूंगा। समिति वाले कहते नहीं अभी दो। नहीं मैं दूंगा, पक्का दूंगा, भले तुम मुझे कथा मत कर देना बाद में, लेकिन जवाब मैं करता। ठीक है। अगले दिन मंडप सजता है, पंडाल, महाराज जी आ जाते हैं, कहते हैं हमें क्या कह रहे थे? तो कहते हैं महाराज जी आप अपने भाई की तो छुड़ा नहीं सके। अभी जवाब नहीं, अपने भाई की तो आप शराब नहीं छुड़ा सके और आप लोगों को शराब छुड़ाने की बात कर रहे हैं। अरे कथावाचक कहते हैं भाई देखो मैं भी ठीक कर रहा हूं और मेरा भाई भी ठीक कर रहा है। वो कैसे? अरे मैं तो छुड़ाने के लिए कह रहा हूं कि छोड़ो, ये गंदी आदत है, बुरी आदत है, खराब करती है, नुकसान करती है। मैं तो कह रहा हूं, अरे मेरा भाई तो करके दिखा रहा है, अगर तुम इसको देख के भी सुधर नहीं सकते तो क्या करोगे? मेरा भाई तो करके दिखा रहा है कि अरे शराब पीओ तो ऐसा तुम्हारा कुत्ता मुंह चाटेगा, ऐसा तुम्हारा हाल होगा, कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, पत्नी भी तुम्हें उठा के नहीं ले जाएगी, मां भी तुम्हें उठा के नहीं लेके जाएगी, कोई नजदीक तुम्हारे नहीं आएगा। वो तो करके दिखा रहा है, अगर तुम करके भी देख नहीं सकते, मैं तो बोल रहा हूं। मैं तो बोल के बता रहा हूं, वो तो करके दिखा रहा है। अगर तुम्हारी मति इसलिए भी नहीं सुधर सकती, अगर तो कहने की तो बात है कि होगा जब देखा जाएगा, तो मैं तो शासक प्रधान बाहर मिल रहा है, ये हाल होता है, ऐसे पिता मुंह चाटेगा तुम शराब पीओगे। इसलिए इंसान कब सुधरता है? जब तक उसको आचरण में नहीं किया, तो फिर वो भले चाहे सुधरे चाहे देख ले। अगर इसे नहीं सुधरना, उसको जितना मर्जी सुधार दो, चाहे दिखा दो, उसको कुछ कर लेते करेगा। लेकिन समझाने का ऐसे अर्थ कथा में बस यही मिलता है कि सूत्र क्या है, कथा का अभिप्राय क्या है, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। अगर कथा में कुछ सीखने को मिलता है तो यही कुछ मिलता है कि हमें आचरण कैसे करना है, हमें व्यवहार कैसे करना है, परिवार में कैसे रहना है, दोस्त के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है। अगर इसकी सीख कहीं तो हमें मिल सकती है तो वो सत्संग में मिल सकती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान है, भगवान को प्राप्ति करने के लिए एक महर्षि बहुत तप कर रहा था, बहुत तप कर रहा था। तो एक दिन उसके पास से नारद जी गुजरे, तो उसने कहा ऋषि ने, ये नारद आप तो विष्णु महाराज के बहुत नजदीक हैं, आप तो रोज आते जाते हैं, आपको तो कोई रोक टोकी नहीं है, जरा एक प्रश्न मेरा करना। कहते क्या? जरा भगवान से पूछना कि मेरे को दर्शन कब देंगे? दर्शन देने की बात हुई कि कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे? एक पूछ के आ रहा था मुझे, बस हो जाता है विष्णु के बारे में। महाराज एक ऋषि कर रहा था पाप का भला बुरा जगह, तो कब आप उसको दर्शन दोगे? विष्णु भगवान बोलते दर्शन कब?
नारद तो वहीं दिल जाता बेचारा। अब मैं ऋषि को क्या उत्तर जाके दूंगा कि जिस पेड़ के नीचे कर रहा है उससे हजारों गुना, पत्तों से भी हजारों गुना। बेचारा मायूस हो जाता है। जैसे ऋषि के पास से गुजरता कन्नी काट के लगता, कुछ नहीं बोलता। ऋषि देखता है भाई कहाँ जा रहे हो, नारद जी बताओ। ब्रह्मलोक से जाके आए महाराज। क्या बताऊं ऋषि, बस कुछ कहा। अरे बताओ तो सही। नहीं मैं नहीं कह सकता, बहुत उदास हो जाओगे। अरे बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, कुछ तो कहा होगा विष्णु भगवान ने। कहते भगवान ने एक ही बात कही है कि जिस पेड़ के नीचे वो तप कर रहा है उस पत्तों के हजारों दर्शन दूंगा। उस ऋषि को सिर्फ दर्शन दूंगा। समझ सुना, वो ये भूल गया कि हजारों लाखों वर्षों बाद देगा ये पत्तों बाद, लेकिन उसने इतनी बात याद रखी, उसके मन में इतनी है कि दर्शन देंगे। अरे देंगे, भगवान दर्शन देंगे। श्रीमन नारायण